कोई क्या करे। आज प्रस्तुत है श्री आर के शर्मा का लिखा नाटक। तो सुनिए नाटक कोई क्या करे। हेलो, सुधीर स्पीकिंग। यस यस। नो 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 नो, देखिए हमारे यहां वो बात नहीं है। वी बिलीव इन फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग। ठीक है, हाँ कल आ जाइए, यही कोई 4 बजे। ओके राइट। सर, आपने बुलाया सर? यस मिस सुनीता, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, मुझे कुछ देर हो जाएगी। आखिर मुझे कुछ ज़रूरी डिक्टेशन देनी है, आप मेरा इंतज़ार कीजिएगा। छुट्टी के बाद आज आपको कुछ देर ठहरना होगा। ओके? जी नहीं, जी आप जी। क्या मतलब? जी ठीक है। क्या बात है, 5 बजे के बाद आपको ठहरने में कोई डिफिकल्टी? आई मीन कोई? जी नहीं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कोई मिलने आया तो कह दीजिएगा, मैं कल मिलूंगा। राइट सर। हे भगवान, फिर वही बात, फिर वही सवाल। छुट्टी के बाद ठहरना होगा जब दफ्तर में कोई नहीं होगा। डिक्टेशन लेने से पहले चाय बनानी पड़ेगी और वो कहेगा हाँ हाँ कितना सुहाना मौसम है। इसके बाद वही बातें, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये मर्द सब एक से होते हैं। जहां मैंने पहले नौकरी की थी, वहां का मैनेजर कितना शरीफ लगता था। आपने बुलाया सर? हाँ बुलाया था मैंने। बैठो। जी। वो मुंबई का लेटर भेज दिया? यस सर। गुड। सुनीता, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। क्यों ना? गुड कर। सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। देखो, अगर तुम इसी तरह हमारे काम में और हम में दिलचस्पी लेती रही तो 300 रुपए के इंक्रीमेंट दिलवा दूंगा। थैंक यू सर। देखो, आज हमें एक बहुत जरूरी डिक्टेशन देना है। सर, मैं तैयार हूँ। अभी नहीं, शाम को। तुम आज देर तक दफ्तर में रुकोगी? जी, छुट्टी के बाद? भाई देखो, अगले हफ्ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, इसलिए आज से शाम को देर तक बैठकर काम करना होगा। सर आज तो मेरी माँ इंतजार करेगी। अगर मैं 6 बजे तक घर ना पहुंची तो घबरा जाएगी। अरे, तुम्हारे आसपास कोई फोन नहीं है क्या? जी नहीं। अच्छा, अब तुम रहती कहाँ हो? पश्चिम विहार। तो ठीक है, चपरासी मादीपुर रहता है, तुम उसको अपना एड्रेस दे दो, वो तुम्हारे घर पर खबर कर देगा। और वैसे कल माताजी को बोल कर आना कि दफ्तर में जरूरी काम होने पर किसी दिन भी देर हो सकती है। सर बात ये आई एम सॉरी सुनीता, यू हैव टू स्टे। राइट सर। और सुनो। यस सर। यू आर अ गुड गर्ल। बिमला। हाँ? आज साहब ने 5 बजे के बाद बैठने के लिए कहा है। कहने लगे जरूरी डिक्टेशन देना है। अगले हफ्ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। हाँ, अगले हफ्ते मीटिंग तो है। पता नहीं कितनी देर बैठना पड़ेगा। भाई स्टेनो को तो बैठना ही पड़ता है। घर कहलवा दिया है ना? साहब कह रहे थे कि चपरासी घर जाकर मेरी माँ को कह देगा कि मैं देर से आऊंगी। तो क्या पिताजी होते तो मैं नौकरी के लिए क्यों मारी फिरती। कितने साल हुए उन्हें गुजरे? तब मैं 11 बरस की थी। मेरे पिताजी की कपड़े की दुकान थी। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ था, पर हमारी किस्मत ने हमें एक दिन धोखा दिया और पिताजी की अचानक एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई।
मेरे चाचा ने हमारी दुकान संभाल ली और ऐसी संभाली कि हम सबको अलग कर दिया। हम हर चीज को तरस गए। हमारा पेट खाली और आंखें भरी रहती। सुनीता, मेरी माँ अनपढ़ है। उन्होंने कपड़े सीने शुरू कर दिए और मैंने बच्चों को पढ़ाना। अब मुझे नौकरी मिल गई है तो मुझे उम्मीद है कि अपने भाई को इंजीनियर और बहन को टीचर बना दूंगी। ओह लो, 5 बज गए। भाई मैं तो चली। अच्छा, ओह, टाइप कर दिया? यस सर। गुड। अब इसे कल सुबह डिस्पैच कर देना। जी बहुत अच्छा। गुड नाइट सर। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं। अरे अभी तो हमें 2-4 और इंपॉर्टेंट डिक्टेशन देने हैं। तुम्हारे घर तो कहलवा दिया है। जी। अरे घबराती क्यों हो? रिलैक्स, कम ऑन, बैठो बैठो बैठो। जी बोलिए। भाई बहुत थक गया, बहुत काम था आज। क्या ख्याल है, एक कप चाय हो जाए? मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। सुनो, दफ्तर में और कौन है? चपरासी के सिवा और कोई नहीं है। तो फिर बाहर बैठकर क्या करोगी? यहीं बैठो और हमारे साथ चाय पियो। सर चाय? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ रख दो, हम खुद चाय बना लेंगे। जी। और सुनो, तुम छुट्टी करो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सुनीता, यस सर। लो चाय बनाओ। जी। चीनी कितनी? भाई पीता तो 1 चम्मच हूँ, तुम आधा चम्मच डालोगी तो भी चलेगा, और वैसे ना भी डालो तब भी चलेगा। सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे तुम चाय क्यों नहीं पी रही? जी, इस समय चाय पीने का मन नहीं है। अच्छा, लो भाई, फिर हम भी चाय नहीं पियेंगे। ये अच्छा नहीं लगता। क्या? हमारा इस वक्त इस तरह इकट्ठे चाय पीना। हमें तो भाई अकेले चाय पीने में मजा ही नहीं आता। मेरा मतलब है। हमारा मतलब भी समझो। आपका मतलब? मैंने तो अभी तुम्हें सिर्फ चाय पीने को ही कहा है और तुमने इसका ही अफसाना बना दिया। खैर, नहीं पीती हो तो ना पियो। आप तो नाराज हो गए सर। आई एम सॉरी। भाई तुम क्या समझती हो कि मैंने इस चाय में जहर मिला दिया? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं चाय पी लेती हूँ। अब आई ना रास्ते पे, लो। अब ये चाय तो ठंडी हो गई, अब छोड़ो इसे। सर फिर डिक्टेशन? बस बस, अब काम करने का मूड नहीं रहा। तो मैं जाऊँ सर? अरे अभी नहीं भाई, नहीं। चौकीदार जी हुजूर। भाई हम जा रहे हैं, कमरा बंद कर देना। जी। सुनीता जी। कम ऑन, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। थैंक यू सर, मैं बस में चली जाऊंगी। अरे बस के बस में रही तो रात के 10 बजे तक घर नहीं पहुंचोगी। कम ऑन नाउ, कम ऑन, बी अ स्पोर्ट, चलो आओ आओ। हाँ हाँ, पीछे नहीं, अरे आगे आओ, हमारे पास बैठो। हमारे पास बैठते हुए डर लगता है? अरे मैं कोई हवा हूं जो खा जाऊंगा? आओ बैठो, जल्दी करो। जी। आप मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? सामने देख के कार चलाइए ना। क्या करें, आपके चेहरे से नजर ही नहीं हटती। ये आप क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए। अरे हाथ छोड़िए मेरा। सुनो तो। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे हाथ लगाने से पिघल जाओगे क्या? छोड़ दीजिए मुझे। सुनो। छोड़ दीजिए मैडम, मैं शोर मचाऊंगी। ओके। Now get down. और कल से दफ्तर आने की जरूरत नहीं, ओके? नहीं आऊंगी। Foolish girl. वो चला गया। मैं कुछ देर वहीं खड़ी रही, अपमानित
ठगी सी। मैं अपनी बेबसी को अपने आंसुओं से ढक लेना चाहती थी, लेकिन कभी कभी आदमी कुछ नहीं कर पाता, रो भी नहीं सकता। मैं आंसू पी गई और घर आई। रात भर नींद नहीं आई। मन में एक टीस, एक जलन और एक आग थी। जी चाह रहा था इस जलन से अपने आप को जला डालूं, इस आग से उसे भस्म कर दूं, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। गरीबी के कोहरे ने हमें फिर ढक लिया। उससे निकलने का प्रयास करते हुए एक दिन एक इंटरव्यू की कॉल आ गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस सुनीता। यस सर। हाँ, बैठिए बैठिए, टेक इट इजी। थैंक यू सर। आपकी शॉर्ट हैंड की क्या स्पीड है? 120। आर यू श्योर? यस सर। ओके। और टाइपिंग? 50। दैट्स वेरी गुड। आप तो हर तरह से नंबर 1 हैं। जी। इससे पहले कहीं काम किया है? जी हाँ, मैं कंपनी के मैनेजर की सेक्रेटरी थी। वहाँ आपको क्या काम करना पड़ता था? डिक्टेशन लेना, टाइप करना और समझ गया। उनका सारा प्राइवेट और पर्सनल काम। मेरा मतलब है दफ्तर में जो भी। हाँ ठीक है, सब काम दफ्तर में ही होते हैं। वहाँ आपने कितने दिन काम किया? जी 3 महीने। आपने रिजाइन किया या उन्होंने? मैंने रिजाइन किया। क्यों? बस यूं ही, वहाँ दिल नहीं लगा। दिल, भाई दिल की ही तो सारी बात है। मेरा दिल कह रहा है कि हमारे यहाँ आपका दिल लग जाएगा। वहाँ क्या मिलता था? 5000। हम आपको 7000 देंगे, बोनस और डीए अलग। मुझे मंजूर है सर। 6 महीने तक आपको यही तनख्वाह मिलेगी, और अगर आपने हमें खुश कर दिया 1000 रुपए और बढ़ जाएंगे। थैंक यू सर। कल से काम पर आ जाइए, दिल लगाकर काम करना। सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। तुम तो बहुत समझदार हो। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड बाय सर। बाय। आपने बुलाया सर? ओह मिस सुनीता, भाई तुमको कुछ देर रुकना होगा, बहुत ज़रूरी काम है। तुम तो जानती हो कल से मैं टूर पे जा रहा हूँ, और ये सब फाइलें आज ही निपटानी होंगी। राइट सर। लो चाय पियो। मैं चाय नहीं पीऊंगी। क्यों भाई, तुम हमसे नाराज हो? नहीं सर, मैंने अभी अभी पी है। तो हमारे साथ भी पियो, चाय बनाओ, खुद भी पियो और हमें भी पिलाओ। आज मेरी फिर परख हो रही है। मैं क्या करूं? नौकरी छोड़ दूं या अपने आप को बेच दूं? नहीं, मैं बिकाऊ नहीं हूं। मिस सुनीता। हाँ? अरे कहाँ खो गई आप? भाई मैं आपको अगले महीने परमानेंट कर दूंगा। थैंक यू सर। मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मेरी सिलेक्शन हमेशा बढ़िया होती है। मिस सुनीता, तुम बहुत अच्छी हो। सर, डिक्टेशन दीजिए। अरे जरा ठहर जाओ, सुबह से भाई काम कर रहा हूं। तो मैं फिर आ जाऊंगी। अरे तुम कहां जाओगी? तुम सामने बैठी रहोगी तो थकावट अपने आप उतर जाएगी। देखो ना, कितना अच्छा मौसम है, बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और चांद निकला हुआ है। जी, बादल, चांद? हाँ, बादल आसमान में है और चांद मेरे सामने। आपको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। कम ऑन, डोंट बी सिली। मैं नौकरी करने आई हूँ, बिकने नहीं। ओह, तो तुम्हें कौन खरीद सकता है? भाई हम तो दिल का सौदा करते हैं, दिल लो और दिल दो। आप मेरी बेबसी और लाचारी का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। नो 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 नो, मैं तो तुम्हारी बेबसी को सुख में और लाचारी को अधिकार में बदल देना चाहता हूँ। मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। तो मैं कौन सा तुम्हें तुम्हारे घर से बुलाने गया था?
आपको शर्म आनी चाहिए। शट अप! तुम्हारे जैसी दर्जनों लड़कियां नौकरी के लिए नाक रगड़ती हैं। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं जा रही हूं। गेट आउट! गेट आउट फ्रॉम हियर! सुनीता, तू आ गई? हाँ माँ। क्या बात है, तू उदास क्यों है? कुछ नहीं। नया दफ्तर तो ठीक है ना? तू कुछ बोलती क्यों नहीं? मेरा सिर दर्द कर रहा है। बहुत काम है क्या इस दफ्तर में? औरतों के लिए सब दफ्तरों में एक ही काम होता है। अच्छा ठहर, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं माँ, चाय को मन नहीं कर रहा। ये बड़े लोग भी। पता, मैं वो कल पीली कोठी वालों के यहाँ उनकी लड़की का कुर्ता पजामा देने गई थी। इन बड़े घर की लड़कियों को तो बात तक करने की तमीज नहीं। पहले कहती थी कुर्ता ढीला रखना, और अब कहने लगी ढीला क्यों रखा, तूने सारा कपड़ा खराब कर दिया। तू तड़क से बात करने लगी। दर्जी को 50 रुपए दे देंगी, लेकिन हमें 30 रुपए देते हुए नाक भौसी घूरती है। बेटी लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। बस सिर दर्द कर रहा है माँ, मैं दूसरे कमरे में लेट जाती हूँ। ठीक है। माँ बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को दे दे। अरे तू सुबह अपना टिफिन नहीं ले गया? रोटी और अचार को तुम टिफिन कहती हो? स्कूल में आधी छुट्टी में जब और लड़के अपना अपना डिब्बा खोलते हैं तो किसी के पास गाजर का हलवा, किसी के पास मटर पुलाव, किसी के पास सैंडविच और किसी के पास कुछ होता है। मेरे पास हमेशा रोटी और अचार होता है। लोग मुझे अपने डिब्बे में से खाने को देते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे भीख दे रहे हैं। बेटा, अब तेरी दीदी की फिर नौकरी लग गई है। बस उसे तनख्वाह मिलेगी तो तुझे हलवा खिलाऊंगी। अच्छा सुन, मैं तुझे अभी चटनी के साथ रोटी देती हूँ। नहीं माँ, मैं चटनी के साथ रोटी नहीं खाऊंगा। देख बेटा, जिद नहीं करते, खा लेना। तू ही तो कह रहा था कि तुझे भूख लगी है। हाँ लगी तो है, लेकिन मैं चटनी के साथ रोटी नहीं खाऊंगा। अच्छा सुन, इस वक्त तो खा ले। माँ मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन मैं चटनी के साथ रोटी नहीं खाऊंगा। नहीं खाएगा? नहीं खाऊंगा। नहीं खाएगा? नहीं खाएगा? नहीं खाएगा? नहीं खाएगा? चटनी के साथ रोटी नहीं खाएगा? इसे क्यों मारती हो माँ? मारू नहीं तो और क्या करूं? इसके लिए पुलाव और खीर कहाँ से लाऊं मैं? चुप हो जा मेरे बेटे, चुप हो जा। हमारी किस्मत हमें धोखा दे गई मेरे बच्चों, वरना मैं तुझे रोज। देख, तू रोता है तो माँ भी रोती है। पहले माँ मारती है, फिर रोती है। अच्छा मैं खा लेता हूँ। दीदी, जब तुम्हें तनख्वाह मिलेगी तो मेरे लिए चॉकलेट लाना। हाँ राजू। माँ, उषा भी आ गई। माँ, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। अब तुझे क्या हो गया? अपने घर की चारदीवारी में तो हम अचार, गुड़ और नमक से भी रोटी खा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी गरीबी के पैबंदों की नुमाइश अब और नहीं कर सकती। तू कैसी बातें कर रही है बेटी? ये देखो माँ, जो तुमने इस कुर्ते में पैबंद लगाया था उसने भी साथ छोड़ दिया। ये देखो, ये पैबंद फट गया है। आज बस में जो ही मैंने ऊपर डंडा पकड़ने को हाथ उठाया तो लोगों को बगल से फटा हुआ कुर्ता दिखाई दे गया। बस फिर क्या था, एक ने कहा आजकल नया फैशन निकला है, दूसरे ने कहा लोग अब कपड़ों में भी रोशनदान रखने लगे। जी में तो आया कि उनका मुंह नोच लूं। बेटी, गरीब होना ही एक अपराध है और गरीबी एक अभिशाप। माँ, मैं तो अपनी गरीबी को बहुत ढकने और दबाने की कोशिश करती हूँ। हमारी क्लास अगले हफ्ते पिकनिक पर जा रही है। सब लड़कियों ने 30-30 रुपए दिए। मैंने कह दिया कि मैं पिकनिक पर जरूर आती, लेकिन मेरी एक सहेली की उसी दिन शादी है। लेकिन आज बस में लोगों के तानों की बौछार से मेरी हिम्मत टूट गई। माँ, बेटी तुझे तो पता है कि पिछली नौकरी छोड़ने के बाद सुनीता 4 महीने बेकार रही। अब फिर उसकी नौकरी लगी है बेटी। इस बार जो उसे तनख्वाह मिलेगी तो वो तेरे लिए नया कुर्ता ला देगी। बस माँ, बस
मैं अब और आप लोगों को धोखा नहीं दे सकती। अब ना तो राजू का चॉकलेट आएगा, ना इसका कुर्ता। मेरी नौकरी छूट गई है। क्या? अभी अभी 4 दिन ही हुए नौकरी लगे। उन्होंने निकालना था तो नौकरी क्यों रखा? उन्होंने नहीं निकाला, मैंने नौकरी छोड़ दी। तूने नौकरी छोड़ दी? अरे तूने किस बूते पर नौकरी छोड़ दी? किसके सहारे छोड़ दी? क्या देख कर छोड़ दी? बेटी तूने नौकरी क्यों छोड़ दी? बेटी इस वक्त तो हमें तेरी नौकरी की बहुत जरूरत थी। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। माँ बाप बच्चों को पालते हैं और तुझ पर भाई बहन का बोझ आ पड़ा। मैं क्या करूँ भगवान, मैं क्या करूँ? माँ, इन आंसुओं से किस्मत से नहीं लड़ा जा सकता। हमें खुद हिम्मत करनी होगी। दीदी को आराम करने दो, मैं नौकरी करूंगी। तू नौकरी करेगी? हाँ दीदी, मैं नौकरी करूंगी। 10वीं पास हूँ, बस इतनी पढ़ाई ही बहुत है। नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। तभी तुम इतनी जल्दी छोड़ देती हो। तू नहीं जानती लड़कियों को नौकरी में क्या क्या करना पड़ता है। तरस तरस कर जीने से और घुट घुट कर मरने से कुछ भी बुरा नहीं। औरत का नौकरी करना तपती हुई रेत पर चलने के समान है। और जो तपती रेत पर चलते हैं वो पाँव के छाले नहीं गिनते। उषा। हाँ दीदी, मैं अब तुम पर बोझ नहीं रहूंगी। मैं भी तुम पर बोझ नहीं रहूंगा दीदी। मैं अपनी चॉकलेट खुद खरीदूंगा। मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, कोई काम ढूंढूंगा। नहीं नहीं नहीं। आज फिर वही सवाल, फिर वही प्रश्न चिन्ह। मैं हालात से लड़ते लड़ते थक गई हूँ। क्या करूं? कोई क्या करे? तो क्या मैं अपने आप को हालात के हवाले कर दूं? अपने को किस्मत के सहारे छोड़ दूं? हाँ, ठीक है। आज ये सुनीता मर जाएगी ये सुनीता। एक नई सुनीता जन्म लेगी। नई सुनीता जो पैसा बटोरेगी, तरक्की करेगी और गरीबी के फत्ते को काट देगी, तोड़ देगी। और फिर जो करना है वो रोकर क्यों करूं? हंसकर क्यों ना करूं? हंसकर करूं। जी साहब, गाड़ी से मेरा बैग ले आओ। अच्छा साहब। मीटिंग खत्म हो गई सर। हाँ, तुम अभी तक यही हो? आपने ही तो कहा था कि छुट्टी के बाद ठहरना। हाँ? ओह, हाँ। सर, मेरा काम तो आपका हुक्म मानना है, आपको खुश करना है। मीटिंग कुछ लंबी हो गई, उन लोगों ने मेरा सिर खा लिया। मैं आपका सिर दबा दूं सर? What? क्या कहा? सब चाय। सुनो, तुम जाओ जी। मैं साहब के लिए चाय बना दूंगी, यही रख दो। सुनीता, तुम भी पियो? क्यों नहीं सर, आपके साथ तो जरूर पीऊंगी। आज तुम्हें काफी देर हो गई। कोई बात नहीं सर, आज तो मैं आपके साथ ही जाऊंगी। मुझे कैनॉट प्लेस उतार दीजिएगा। ओके, ठीक है। आज कितना बढ़िया मौसम है, ठंडी हवा चल रही है और वो बादलों के बीच से झांकता हुआ चांद। ये क्या कह रही हो? मेरा मतलब है मैं आपका मतलब समझती हूँ। सुनीता, ये क्या बकवास है?
व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हाँ, मैं तो तुम्हें एक शरीफ लड़की समझता था। शरीफ थी? मैं भी शरीफ थी सर। सुनीता, सुनीता, आंसू किसी समस्या का समाधान नहीं, आंसू आत्मबल सुखा देते हैं। अरे रोना बंद करो और साफ साफ कहो क्या बात है। सर, इससे पहले मैंने 2 जगह नौकरी की। जहाँ मैंने पहले नौकरी की, बॉस ने एक दिन मुझे डिक्टेशन देने के बहाने दफ्तर के बाद रुकने को कहा। शाम को जब वो और मैं अकेले रह गए तो मुझे पता लगा कि वो नौकरी देकर मेरे तन को खरीदना चाहता था। मैंने बिकने से इनकार कर दिया। मेरा इनकार करने पर उसने मुझे कूड़े की तरह दफ्तर से बाहर फेंक दिया। इसके बाद बड़ी मुश्किल से दूसरी जगह नौकरी मिली। एक दिन वहां भी बॉस ने मुझे शाम को रुकने को कहा और फिर वो ही हुआ। मुझे दूसरी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। मैंने बहुत अपमानित महसूस किया। जी चाहता था कि आत्महत्या कर लूं। सुनीता, लोग तो मौत से डरते हैं, तुम जिंदगी से डर गए? मैं मर भी नहीं सकती थी। मेरी विधवा माँ है और छोटे भाई बहन। माँ के अरमानों का और भाई बहन के भविष्य का बोझ मेरे कंधों पर है। मुझे हर हाल में जीना है, मुझे हर हाल में नौकरी करनी है। जब आपने मुझे दफ्तर के बाद ठहरने को कहलवाया तो मैं समझी। मैं बहुत सोच में पड़ गई। मैंने सोचा औरत को अपने आप से समझौता किए बिना नौकरी नहीं मिल सकती और मुझे तो हर हाल में नौकरी करनी है। मैंने हार मान ली और फैसला कर लिया कि मुझे अपने स्वाभिमान को मारना होगा ताकि मेरे भाई बहन जी सके। नो सुनीता, नो, तुमने बहुत जल्दी हार मान ली। अब ये इत्तेफाक की बात है कि तुम्हारा अभी तक बुरे ऑफिसर से पाला पड़ा है, लेकिन दुनिया में और लोग भी हैं सुनीता। मुझे माफ कर दीजिए सर। चलो किया, लेकिन वो कुछ देर और रुक पाओगे? जी। तुम्हारी परमानेंसी का लेटर टाइप करवाना है सुनीता। सर। कोई क्या करे। अभी आप श्री आर के शर्मा का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतकर्ता शोभाकांत राय। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे मनोज भटनागर, योगेंद्र टिक्कू, पवन कौशिक, मनीष कुमार दत्त, आशा ब्राउन, नीरू अग्रवाल, सुषमा कौशिक और अर्चना। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।